महाराज जी जय। स्वामी श्री गुरु नानकदास महाराज की जय। वो स्वामी श्री गुरु नानकदास महाराज की जय। वो स्वामी श्री गुरु नानकदास महाराज। आज आपने तनगांव से लेकर नगर तक रोड का उद्घाटन किया है, कुल कितने पैसे लगेंगे और कितनी जल्दी ये रोड जो है वो कंप्लीट होगा? आज हम जो है नगरी गुरु नानकदास जी के मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं और मेरे साथ हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुविंदर सिंह बबलू जी हैं, हमारे मंडल प्रधान रविंद्र डोत्रा जी, हमारे पार्टी के सीनियर नेता अर्पण वर्मा जी, हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता जनक भारती जी, पूर्व अध्यक्ष और सीनियर नेता प्रेमनाथ डोगरा जी, स्टेट की हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर इंदु रेखा मैडम जी, रविंद्र पठानी जी, कैप्टन पवन जी, जीडी मनियाल जी, शोभा गुप्ता जी और बाकी हमारे नगरी के सारे परमानेंट सिटीजन्स। आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इलेक्शन के दौरान सभी लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि हमारा चंदग्राम से लेकर नगरी का जो रोड है ये पिछले 15 साल से इसकी बुरी हालत है और इसको इमीडिएटली इसको बड़ा करने की, चौड़ा करने की जरूरत है और इसको रिपेयर करने की जरूरत है। और आज हम पिछले 1 साल से हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ता जो भी फोरम हमें मिला, चाहे दिल्ली जाना पड़ा, जम्मू जाना पड़ा, श्रीनगर जाना पड़ा, हमने बार बार पिछले 1 साल से जो हमारी कोशिश थी कि इस रोड के लिए पैसा लाया जाए। और आज मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि 4.5 करोड़ रुपया नबार्ड की RIDF स्कीम के तहत 4.5 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया, वो रिलीज हो गया इस रोड के लिए। और नेक्स्ट फेज में तकरीबन कुछ 18.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, तो इस साल का 4.5 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया। और ये हमारे नगरी, कख्याल और जो चंदग्राम और जो बाकी एरिया आसपास के उन सभी के लिए मुबारक की बात है, क्योंकि हमारा सारा जो कारोबार है, लोगों को आना जाना, रिश्तेदारी, हॉस्पिटल कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, तो इसी रोड से सारा होता है। अगर बाला सुंदरी माता आना है, एरमा आना है, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को राहत मिलेगी। और जो हमारे पंजाब से लोग आते हैं जहाँ कामकाज करने, वो भी जहाँ ही सारा इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर हम देखते थे कि पिछले 15 सालों में मुझे लगता है पता नहीं कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, जहाँ कितनी मौतें हुई हैं। और रोड बनने से मुझे लगता है कि बड़ी राहत मिलेगी और जो कीमती जानें हमारी चली गई हैं उनको तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन कम से कम आइंदा के लिए वो हम कम करने में कामयाब हो पाएंगे। यही हमारी सभी की मंशा है। और आज के इस मौके पे मैं जहाँ हमारे पूर्व के मंडल प्रधान, अभी सीनियर नेता हमारे अर्पण वर्मा जी, रविंद्र डोत्रा जी, सैनी जी, हमारे पंडित जी, सभी ने जो हमारी टीम थी नगरी की, हमेशा जब भी कहीं मीटिंग होती थी पार्टी की या कहीं और भी गवर्नमेंट के पास भी, हमेशा यही इनकी डिमांड होती थी कि बाकी काम बाद में, पहले इस रोड का कुछ सोचना है। तो आज सभी इनके प्रयासों से और सभी हमारी पार्टी के जितने सीनियर लोग हैं, खास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर को नबार्ड के तहत 1000 करोड़ रुपए दिया और उसी पैसे में से ये पैसा हमें मिला है। अगर वो पैसा ना देते सेंटर वाले तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं। 15 साल से कुछ नहीं किया तो अभी क्या करना था इन्होंने, पता नहीं कितने और साल लग जाने थे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने जो एक लोगों की तकलीफ को महसूस किया और ये पैसे दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है उधमपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के और सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनका भी कहीं ना कहीं हमें आशीर्वाद रहा। उन्होंने भी दिल्ली में कोशिश की, उस वजह से सारा आज पैसा लगा है। इस मौके पर मैं सभी अपनी पार्टी के नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास करके हमारी जो नगरी मंडल की टीम है,
जिनका हमेशा यही डिमांड रहती है कि हमारे एरिया की डेवलपमेंट हो, जहाँ प्ले ग्राउंड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट हो, हर लिहाज से जो मेहनत करते हैं हमेशा, वो चीज़ की जरूरत है। और आज इस डिमांड को पूरा होने से मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो वादा किया था लोगों के साथ इलेक्शन में, वो कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकर्ता पूरा करने जा रहे हैं। आज के इस मौके पे मैं इनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो सब इन्हीं के प्रयासों से हुआ है। और आज के द्वारा मैं सभी के नगरी के हमारे वासियों को सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप सभी लोगों की आशीर्वाद की वजह से हम सारे लोग ये कर पाए, और आने वाले दिनों में ये रोड अच्छा होगा और हम सभी को सहूलत मिलेगी। तो जिस तरह से आपने बताया कि चुनावों के दौरान जो है नगरी से लेकर चांगा तक जो सड़कें खराब थी उसकी डिमांड थी, इसी को देखते हुए चुनावों में एक मुद्दा और उठा था कि नगरी का जो पुल है छोटा, उसको चौड़ा किया जाए और बढ़ाया जाए। हालांकि पिछले दिनों बारिश के कारण उसको खतरा रहा, आपने देखा भी था, दौरा भी किया था, तो उसको लेकर किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही ताकि वो लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते उसको चौड़ा किया जाए? आप लोहे वाले पुल की बात कर रहे हैं जी शायद। बिल्कुल। लोहे वाले पुल का क्या हुआ था कि जब अगस्त में जब बारिशें हुई थी, तभी जो सारी हमारी जो नगरी की टीम है मेरे पास आए थे और हमने वहां दौरा भी किया था, और इसको टेम्पररी रिस्टोर करने के लिए तकरीबन को 5 लाख रुपया खर्चा किया था। हमारे बीच में हमारे जहाँ नगरी म्यूनसिपल कमेटी के पूर्व प्रधान अनिल सिंह जी और हमारी पार्टी के बड़े सीनियर नेता भी आगे हैं, मैं इनका भी वेलकम करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड हमें सैंक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें इनका भी योगदान है सभी का, कि ये सभी लोग ये बख्तियार हर फोरम में उठाते थे मसला। और जैसा आपने पुल की बात कर रहे हो, उसके तकरीबन 5 लाख रुपए से टेम्पररी रिस्टोर किया है, और परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए वो 32 लाख रुपए चाहिए। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको रिस्टोर किया जाए। और मैंने तो एक अल्टरनेट पुल की बात की थी, लेकिन वो 7.5 करोड़ का है। कहीं हमें मौका मिला तो एक अल्टरनेट और ब्रिज बनाएंगे ताकि नगरी को और ज्यादा सहूलत हो, और जो हमारे नगरी के लोग वहां जाते हैं अपने माता के दर्शन करने, उनको भी बेनिफिट हो, इसके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा। तो दो डिमांडें और जहाँ रही हैं नगरी की युवाओं की, खेल मैदान के लिए, हालांकि खेल मैदान दिया गया है लेकिन वहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई है, एक वो है, दूसरा इंडोर स्टेडियम के लिए भी युवा यहाँ बहुत बार मतलब मेरे से बात कर चुके हैं कि आप कभी विधायक जी के साथ पहुंचिए और उनके साथ बात करिए। तो इंडोर स्टेडियम देखिए, फिलहाल अभी इंडोर स्टेडियम का हमने इसके लिए कोशिश नहीं शुरू की है, लेकिन जो आपका स्टेडियम है जो बना हुआ है लेकिन इंक्रोच्ड है, उसकी मेरी पिछले दिनों जो इनकी स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी है निजात गुल मैडम, उससे बात हुई थी। वो कहीं मध्य प्रदेश गई थी, और दूसरी बार मैं गया तो तब वो कहीं बाहर थी तब भी। तो आने वाले दिनों में उनसे भी बात करके देखेंगे किस तरीके से उसको अच्छा डेवलप किया जा सकता है, और आने वाले सालों में हम इंडोर स्टेडियम का भी नगरी में प्रोविजन रखेंगे। सर, जिस तरह से आपने बताया कि चंदगना और नगरी का रोड जो है वो कम्प्लीट जल्दी होगा, जी, इसी को देखते हुए खुफियाल जो एरमा का रोड है उस पर उसकी भी काफी डिमांड है, उसको ठीक करवाने की। देखिए, एरमा हमारा बड़ा प्राचीन स्थल है और बड़ा धार्मिक स्थल है, जहाँ नए साल के पहले दिन और बैसाखी वाले दिन, उसके अलावा जब जब भी मस्या वगैरह होती है वहाँ काफी लोग आते हैं। और वो पुराना रोड काफी तंग है, और आज की जरूरतों को देखते हुए उसमें बहुत कमी है। ये भी मेरे संज्ञान में है कि इस रोड को नगरी से लेके एरमा और अप टू फ्लोट तक इसको सुमवा तक इसको पक्का और ज्यादा बाइंडिंग करे, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा, और ताकि लोगों को फैसिलिटी हो, और इसके लिए भी जल्द कुछ करेंगे। रवि जी, जिस तरह से दिखाया रहा कि चंदगना और नगरी के रोड को चौड़ा किया गया करने के लिए पैसा आया हुआ है और आज उद्घाटन किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? राज कुमार जी, एक बात बोलना चाहूंगा कि फिरते हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये बात हमारा इलेक्शनों में ये नारा था, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर भारत भूषण जी ने इस बात को सिद्ध कर दिया है, क्योंकि 15 साल पहले ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी इस रोड को इसकी वाइडनिंग के लिए, पर आज इनके प्रयासों से और इनके कर कमलों द्वारा आज नाबार्ड में ये 4.5 करोड़ अगर मंजूर हुआ है, तो वो सबसे बड़ी देन हमारे डॉक्टर भारत भूषण जी है, जिन्होंने ये करके दिखाया है। क्योंकि पिछले 1 साल से हम इनके पास जब भी जाते थे तो ये वाली डिमांड हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे थी, और उसको उन्होंने पूर्ण किया है। मेरे को लगता है ये पूरे नगरी तहसील के लिए, हमारे नगरी चंदगना और खख्याल के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक सुविधा भी है, और एक हमारे लिए काफी एक अच्छा पल हमारे लिए आने वाला है, क्योंकि इस रोड के ऊपर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है। इस रोड से हमारा टाइम काफी बचता है, क्योंकि ये काफी पंजाब के एरिया भी इसके ऊपर डिपेंड है। तो बड़ी काफी सारे लोगों की ये यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुए हैं, क्योंकि अभी तो ये वाला एरिया एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया था, क्योंकि जहाँ पे आए दिनों जहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते थे। पर मेरे को लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इनिशिएट किया है, बड़ी जल्दी ये रोड बनेगा और भव्य रोड बनेगा, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो भी काम डॉक्टर साहब से हमने रखे हुए हैं वो भी ये प्रायोरिटी पे हमारे लिए करवा रहे हैं। तो एक बार दिल की गहराइयों से पूरे तमाम नगरी मंडल की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक बार फिर से पुनः एक बार इनको शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो भी काम किया बड़ा काबिल तारीफ किया, और हमारे लिए एक बड़ा ये ऐतिहासिक पल है हमारे लिए कि आज ये नगरी का काम ये कुछ दिनों में शुरू होने जा रहा है। बहुत
जी अर्पण जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। मैं कहूँगा ऐतिहासिक दिन भी है। ऐतिहासिक और खुशी का इस बात के लिए कि पिछले जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर लोगों की डिमांड थी कि कठुआ से नगरी तक जो रोड है इसको बड़ा किया जाए, चौड़ा किया जाए। मगर चन्नग्रां तक उसको चौड़ा किया गया, पर चन्नग्रां से लेकर आगे नगरी तक इसको चौड़ा नहीं किया गया। और इस नगरी मंडल से कम 65 विलेज जो इसके साथ लगते, कठुआ जिनका आना जाना होता है, जो व्यापार होता है, जहाँ हटली मोड़ में जो इंडस्ट्री है वहाँ पे लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो इसी रोड से जाते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे साथ में पंजाब लगता है वो भी लोग कठुआ में जाते हैं, जहाँ काम करने के लिए, जहाँ हटली मोड़ इंडस्ट्री में जाते हैं, उसी रोड से जाते हैं। और इसके साथ साथ ही नगरी में जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है माँ बाला सुंदरी का, वो भी इसी रोड से गुजर, बाहर से लोगों ने आना होता तो इसी रोड से गुजरते थे। एरमा मंदिर है वो भी इसी रोड से गुजरते थे। तो इस रोड का बनने, इसलिए कहता हूँ कि आज बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का पल है। और इस ऐतिहासिक दिन को हमारे लिए लाने के लिए, जहाँ इस खुशी के पल को हमारे लिए लाने के लिए जिस प्रकार से हमारे प्रिय विधायक डॉक्टर भारत भूषण जी ने काम किया है, मैं कहता हूं कि हम इनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि 1 साल पहले जब चुनाव हुए तो हमारे सारे मंडल के जितने भी कार्यकर्ता थे, मैं उस समय मंडल अध्यक्ष था इस मंडल का, और हम सब ने मिलकर एक सुर में यही बात रखी कि हमें नगरी से चन्नग्रां रोड चाहिए। और एमएलए साहब ने बनने के ठीक 1 दिन के बाद ही इस कार्य के ये रोड बनाया जाए, इसके लिए काम किया। वो चाहे इनको श्रीनगर जाना पड़ा हो, जहाँ नितिन गडकरी जी से मिलना पड़ा हो, जहाँ हमारे प्रिय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिलना पड़ा हो, जो प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए हैं। उनके प्रयासों से आज रोड बहुत जल्द इस रोड का काम शुरू होगा। मैं फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ हमारे विधायक डॉक्टर भारत भूषण जी का। और एक बात और बताना चाहता हूं कि इस रोड के साथ साथ बहुत ऐसे काम हैं जो डॉक्टर साहब ने नगरी स्पेशल नगरी मंडल के लिए किए हैं। अगर हम माँ बाला सुंदरी मंदिर की बात करें तो वहां पर 4 करोड़ के 1.25 करोड़ का माँ बाला सुंदरी मंदिर में टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो टूरिस्ट एक सराय बनेगा, गेस्ट हाउस बनेगा। और उसके साथ साथ एरमा मंदिर में भी एक गेस्ट हाउस बनेगा, जो हम सबके लिए एक प्राउड का विषय है। और वो जो जिंदाबाद, जिंदाबाद। और गेस्ट हाउस और सराय बनेगा जिसमें हमारे कम से कम गरीब लोगों की बच्चियों की शादी भी होगी, जहाँ पे फ्री अवकाश छोटी होगी, एरमा मंदिर में भी और माँ बाला सुंदरी मंदिर में भी। और ये सब किसकी देना है? हमारे प्रिय विधायक डॉक्टर भारत, जो ट्यूबवेल लगाए गए इनके द्वारा नगरी मंडल में, जहाँ छोटी छोटी गलियों के कार्य किए गए और हैंडपंप लगाए गए, और हर समय लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं अपने घर में। और पिछले कुछ दिनों इनका फोन भी गुम हो गया, तब भी इन्होंने स्पेशल सोशल मीडिया पे डाला कि मेरे जो भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर मेरे से बात करना चाहते हैं वो इस नंबर पे कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा विधायक मिलना हमारे लिए एक गौरव का विषय है। हम सब ने मिलकर ऐसे विधायक के साथ चलना चाहिए। और जैसे हमारे इस समय के मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, क्योंकि हमारे विधायक जी ने 1 साल में सिद्ध करके बताया कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो पिछले 5 वर्षों से आप यहाँ पर नगर पे चेयरमैन रहे हैं, आज एक जो मांग पूरी होने जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से, आपके विधायक तरफ से की जा रही है, तो क्या कहेंगे इसको, किस तरह की जाए करने? देखो, अज सारे को पहले कठुआ विधान सभा और विशेष करिए नगरी का जिहड़ा क्षेत्र है, इत्थों की जनता की मैं मुबारकबाद देना चाहना। और विशेष करिए मुबारकबाद है साढ़े जनप्रिय नेता, साढ़े विधायक माननीय डॉक्टर भारत भूषण जी चुंदे प्रयासें कन्नै विधान सभा दे विच जुना बड़े जोर शोर जेह्ड़े मांग साड़ी जिहड़ी उठाई। और मैं समझना कि लोके दा जिहड़ा निर्णय हा उहदे पर अज डॉक्टर साहब होरां मोहर लाई उड़ी। जिसलै इलैक्शन दा दौर हा ते सारे कोला बड्डी जिहड़ियां मांगां हियां, जुंदे जो सारे कोला प्रमुख मांग जिहड़ी ही वो इस रोड जिहड़ा नगरी कोला लेइयै चन्नग्रां तक विस्तारीकरण दा जिहड़ा मांग ही, सारे कोला बड्डी मांग ही। आए दिन इत्थे एक्सीडेंट होंदे हे, रोड दी जेहड़ा साढ़े पंजाब करना नगरी करना, मैं समझना रोड इस इलाके दी लाइफ लाइन ही।
डॉक्टर साहब हुंदा मैं विशेष रूप च नगरी दे तमाम लोगों की तरफा धन्यवाद भी करना चाहना और बड़े अच्छे बड़े कर्मठ बड़े ही विजनरी साढ़े लीडर ने और सारे साढ़े इलाके की अच्छी तरह जानते हैं इतों की समस्या की पर्सनली तौर पर हर बंदे की भी जानते और इतों सारी समस्या की भी जानते हैं और मैं इनके द्वारा जड़ा साढ़े माननीय साढ़े MP और मिनिस्टर MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहना जिन्होंने डॉक्टर साहब ने इस प्रयास की आशीर्वाद दिता सफल बनाया और लोगों की इस बड़ी बड़ी समस्या को निजात दिलाई दिल की गहराइयों कन्नै लोगों की तरफा डॉक्टर साहब की भी धन्यवाद और लोगों की भी बड़ी बड़ी मुबारकबाद। धन्यवाद।